बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और आज हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी मैट्रिसेस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिसेस को आपने किस तरह ऐड करना है। तो अगर आपको दो मैट्रिसेस गिवन हो, इफ A इक्वल टू Aij, जनरली मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सो इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दो मैट्रिसेस तब ऐड होंगे जब इनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है ना, रोज और कॉलम पहले मैट्रिक्स में जितने होंगे उतने ही रो और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में भी होने चाहिए। ठीक है, then their sum A plus B is defined as a matrix C of the same order as A and B। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट लाइन है और अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि अगर आपको दो मैट्रिसेस गिवन हो जिसका कोई मिसाल के तौर पर ऑर्डर है 2/3, तो आपसे पूछा जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले तो जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा। तो सर उसका ऑर्डर भी 2/3 ही होगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स इसका पहले ऑर्डर होता है ना, उसके एडिशन के बाद भी वही सेम ऑर्डर ही होगा, वो चेंज नहीं होता। और ऐड किस तरह करेंगे, हुज एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी आपने दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं, इंतहाई आसान है। आपको दो मैट्रिसेस गिवन है, A इक्वल टू 1 2 3 0 -1 2, B मैट्रिक्स गिवन है 3 4 5 एंड 1 2 3। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि इसको ऐड कर ले, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं इसको ऐड कर सकता हूँ कि नहीं, तो इनका ऑर्डर चेक करना है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 है, यानी 2 रोज है और 3 कॉलम है। देख ले, 2 रोज 3 कॉलम है, 1 2 3। बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 है, 2 रोज 3 कॉलम है, तो मतलब है कि इनका ऑर्डर सेम है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो किस तरह आप ऐड करेंगे, A प्लस बी लिख देंगे, यानी सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिख ले 1 2 3 0 -1 2, दरमियान में प्लस सिंबल आ जाएगा। फिर बी मैट्रिक्स को लिख ले 3 4 5 1 2 3। एडिशन आप ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, या इसके लिए आप सी जो है वो भी यूज कर सकते हैं। ए प्लस बी लिखना चाहते हैं या सी लेटर यूज करना चाहते हैं, चूंकि इन्होंने सी लिखा है तो चलो हम सी लिख देते हैं। अच्छा जी, इसको ऐड किस तरह करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। अच्छा ये भी याद रखिए, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि दो मैट्रिक्स मैंने आपको दिए, इसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा जब आप इसको ऐड करेंगे तो उसका क्या ऑर्डर होगा, तो उसका ऑर्डर भी 2/3 ही होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 है, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 है, तो इसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/3 होगा। तो चलो देखते हैं कि इसका ऑर्डर 2/3 आता है कि नहीं आता। ऐड किस तरह करेंगे, सर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी 1 को ऐड करना होगा 3 के साथ। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो बी मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड होगा। ये 2 जो है ये पड़ा हुआ है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो इसको ऐड करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ, यानी 2 जो है 4 के साथ ऐड होगा, 3 जो है 5 के साथ। इस तरीके से इसको हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो 1 + 3 से आ जाएगा 4, 2 + 4 से आ जाएगा 6, और 3 और 5 से आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 0 + 1 से आएगा 1, -1 + 2 से आ जाएगा 1, एंड 2 और 3 से आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स बना है इसका ऑर्डर भी 2/3 ही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एडिशन करनी होती है। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का भी वही तरीक़ेकार है जिस तरह एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, यानी वही सेम ऑर्डर होना चाहिए और इसके रिजल्ट में भी सेम ऑर्डर ही आएगा। ठीक है, सिर्फ आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इन्होंने लिखा है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग the corresponding elements of A and B respectively। आपने corresponding elements को क्या करना होगा, subtract करना होगा। जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दिए, if A equal to 1 2 3 0 -1 2, B एक मैट्रिक्स दिए 3 4 5 1 2 3। अब इसका भी ऑर्डर 2/3 है, B मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 है, तो मैं इसको subtract कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A - B। तो सबसे पहले आपने A मैट्रिक्स को लिखना होगा 1 2 3 0 -1 2, दरमियान में माइनस सिंबल आ जाएगा। फिर बी मैट्रिक्स को लिखना होगा 3 4 5 1 2 3। अब करना क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, तो इसको आप A - B भी कह सकते हैं, या इसको आप C मैट्रिक्स, या चलो इसको D मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है,
तो इससे क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर ले। 1 माइनस 3 जो है वो बराबर होते हैं -2, 2 माइनस 4 से आ जाएगा -2 एंड 3 माइनस 5 से आएगा माइनस, अच्छा इससे भी -2 आ रहे हैं, अच्छा तो ये हो जाएगा 0 और -1 से आ रहे हैं -1, -1 और -2 -3 के इक्वल होता है और 2 - 3 -1 के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए इसका भी ऑर्डर 2/3 है। क्यों ऑर्डर 2/3 है, क्योंकि सर हमें जो दो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर 2/3 था, तो लिहाजा जो आपको मैट्रिसेस गिवन होते हैं उसका ऑर्डर वही इसके रिजल्ट का ऑर्डर वही होगा जो आपको क्वेश्चन में मैट्रिसेस का ऑर्डर गिवन होता है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा जी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर, कोई नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह करेंगे। कह रहे कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड k इज एनी स्केलर, आपको कोई मैट्रिक्स a गिवन है और k कोई स्केलर है, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ka, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ka से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, ऑफ द स्केलर k एंड मैट्रिक्स a इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स each of whose element is the product of k and the corresponding elements of a, a matrix whose each of whose elements is the product of k and the corresponding elements of a। मतलब ये कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो उसके साथ कोई स्केलर यानी k मल्टीप्लाई करना है, तो वो k जो होगा उस मैट्रिक्स a के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जनरली इन्होंने लिखा है कि k इक्वल टू k, देखें यहाँ पर ए आई जे से मुराद कोई एलिमेंट है, तो ये के जो है उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड k इज एनी स्केलर, यहाँ पर जनरली इन्होंने k लिखा है, k की बजाय 2 भी आ सकते हैं, 3 4 कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे k a, तो अब सबसे पहले मैंने k लिख दिया, फिर a मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये k जो है ना इस जो a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी k मल्टीप्लाई 1 से क्या आ जाएगा k मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 2k, k मल्टीप्लाई 3 से आ जाएगा 3k एंड k मल्टीप्लाई 4 से आ जाएगा 4k। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स ए का ही होता है। जिस तरह मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर सेम है, 2 रोज 2 कॉलम है, तो इसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आए उसका भी ऑर्डर 2/2 ही है। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है। होप द पॉइंट इज क्लियर। जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और अक्सर एमसीक्यूज में भी इससे एमसीक्यूज आते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो two matrices A and B are said to be conformable, यानी suited for multiplication given the product AB if the number of columns in A is equal to the number of columns in B। ठीक है, दो मैट्रिसेस आप तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम वो बराबर हो जाए दूसरे मैट्रिक्स के रोज के। ठीक है ना, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज अगर वो इक्वल हो, तादाद में बराबर हो, तब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अक्सर एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छा, सपोज A इक्वल टू Aij इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p एंड B इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p क्रॉस n, देन देयर प्रोडक्ट AB इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कह रहे कि A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस p है, B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस n है, तो इनके प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n आएगा। तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पे समझने की कोशिश करें कि आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, वो तो तब कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे जब इनके कॉलम, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो जो रिजल्ट में हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा, यानी आपने उसके एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने, ए के मैट्रिक्स के ऑर्डर के वैल्यूज और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसके एक्सट्रीम वैल्यू को m और n को आपने लेना होगा। इसको चलो एग्जांपल के जरिए समझते, ठीक है ना। तो इन्होंने लिखा है कि देन द प्रोडक्ट ए बी ऑफ मैट्रिक्स C of order m cross n with element Cij defined as the sum of the product of the corresponding elements of I row of A and J column। यानी इसका मतलब ये है sum of the product of corresponding elements of the I row of A and J column of A, सॉरी J column of B। इसको चलो एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ठीक है, आपको दो मैट्रिसेस गिवन है, A मैट्रिक्स है 3 1 2 2 1 3 एंड B मैट्रिक्स है 1 2 3 1
2 3। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है। अच्छा जी, और अगर बी मैट्रिक्स का देखा जाए, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, यानी 3 क्रॉस 2 है ना, 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो इन्होंने क्या कहा था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने, 3 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स के रो कितने, 3 रो है। तो 3 इक्वल टू 3 आ रहे हैं ना। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3, और दूसरे मैट्रिक्स के रोज 1 2 3, तो वो बराबर आ रहे, 3 इक्वल टू 3 आ रहे। तो अब मतलब ये है कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि सर जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा तो आपने इन एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने, ये एक्सट्रीम जो है 2 और 2, तो मतलब ये है कि इसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स बनेगा सी, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। बात की समझ आ रही कि नहीं। यानी देख ले एक्सट्रीम वैल्यूज को, जिस तरह इन्होंने जनरली लिखा है m क्रॉस p और p क्रॉस n, तो फिर सी मैट्रिक्स के लिए इन्होंने लिखा है m क्रॉस n। ये कहां से आए, ये इस एक्सट्रीम वैल्यूज को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर बनेगा। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 2 क्रॉस 2 आएगा। मल्टीप्लाई किस तरह करना है, इंतहाई आसान है, वो भी समझने की कोशिश करें कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो जो है ना, वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 1 से आएगा 1, प्लस फिर ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई 3 से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यही फर्स्ट रो जो है, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो अब दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। सो 3 मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 6, और 1 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 1, एंड 2 मल्टीप्लाई 3 से आ जाएगा 2 3 या 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसी तरीके से पहले मैट्रिक्स का जो सेकंड रो है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, दरम्यान में प्लस प्लस आएगा। फिर यही पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो जो है दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और दरम्यान में सम आएगा, प्लस आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई 3 से आ जाएगा 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 3 2 6। ठीक है, ये कॉलम खत्म हुआ। अब क्या करना है, ये जो सेकंड रो है इसको दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 1, एंड 3 मल्टीप्लाई 3 से आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 और 3 से 6 आ रहे हैं, 6 और 4 से आ रहे हैं 10। ठीक है, 6 और 6 12 और 13 बन जाएगा। इससे 2 और 6 8 9 10 11 हो जाएगा, और इससे क्या 10 और 14 आ रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बना है इसको आप ए बी का नाम भी दे सकते हैं या सी का नाम भी दे सकते हैं। तो सी एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू आ रही है 10 13 11 और 14 आ रही है। और अगर देखा जाए इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि दो मैट्रिक्स क्यों होते हैं, कह रहे कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो इसका ऑर्डर इस तरीके से आपने निकालना है। ठीक है, कि इसके एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलो इस पे एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। जी, एक और एग्जांपल देख ले ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है 2 3 -1 2 4 -5, बी मैट्रिक्स दिया है 1 -2 3 एंड 3 2 और -1 दिया है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर भी सकता हूँ कि नहीं। तो क्या रूल है, क्या तरीकेकार है। बाय डिफिनीशन ये है कि दो मैट्रिक्स को आप तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए। तो पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितने हैं, वो भी 2 है। ठीक है ना, तो मतलब ये कि ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम इज इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स ऑफ रोज, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जो आपका आंसर आएगा, जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर निकालना इंतहाई आसान है। पहले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है सर, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 + 2 है, 3 रोज 2 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है सर, इसका ऑर्डर है 2 × 3। ठीक है ना, 2 रोज 3 कॉलम। तो जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, आपने इस एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब ये है कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा सी, उसका ऑर्डर 3 × 3 होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि 3 × 3 आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं 2 3
-1 2 4 -5। फिर दूसरे मैट्रिक्स को लिख देते हैं 1 -2 3 3 2 -1 और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या तरीकेकार है कि सर फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख ले ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 × 1 से आते हैं 1, 3 × 3 से आ जाएगा 9। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 × -2 से आएगा -4 और 3 × 2 से आ जाएगा 6। फिर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 2 × 3 से आएगा 2 3 6 एंड 3 1 ये -3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 × 1 से आ जाएगा -1, 2 3 6 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 2 2 × 2 से आ रहे 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3 एंड -2। अब क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। सो 4 × 1 से आ जाएगा 4 -5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 -8 हो जाएगा, -5 2 10 आ जाएगा और 4 × 4 3 12 आ रहे +5 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात की समझ आ रही है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी इक्वल टू क्या बनेगा, 2 और 9 से आ रहे 11, -4 6 से आ रहे 2 6 और 3 से 3 आ जाएगा। ठीक है, इससे आ रहे 5 6 -5 आ रहे 4 और -15 से आ रहे -11 -18 इससे आ रहे और क्या आ रहे, इससे आ रहे 17 आ रहे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी और फिर भी खैर कोई मसला हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कि मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और वगैरह, इस तरीके से मज़ीद हम काम करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। Wish you all the best. Thank you and Assalamu alaikum.